एक्शन टेसा बॉयलो BWP बोर्ड खाते ही हमारे दांत गए टूट। हमारी तो फौजों के प्राण गए छूट। डालो उबलता पानी, कर दो नीस्त नाबूद। Termite proof, border proof, fire retardant, extra tough and for the first time in the world, boiling waterproof. Action Tesa Boilo, सबसे मजबूत। इनकूल फैंस आपको सब कुछ ऑफर करते हैं। इंडियन कॉपर में बने हैं, विथ इन वाटर टेक्नोलॉजी, 5 स्टार रेटेड और बिजली भी बचाते हैं। और क्या चाहिए? तो याद रहे इनकूल फैंस, भारत में बना भारतीयों का विश्वास। नमस्कार, अपना बिहार देख रहे हैं। अब आपके साथ मैं हूं सोनाली ठाकुर। बुलेटिन शुरुआत करेंगे, उसके पहले नजर हेडलाइंस पर। समाज सुधार अभियान कार्यक्रम की शुरुआत, जनसभा को संबोधित करेंगे सीएम नीतीश। 22 फरवरी को हवाई अड्डा मैदान में करेंगे संबोधित। मोकामा में चिराग पासवान का हुआ भव्य स्वागत, लोगों ने लगाए चिराग पासवान जिंदाबाद के नारे। लोगों का उत्साह देख खुश हुए चिराग। आरजेडी पर बिहार बीजेपी का हमला, पार्टी प्रवक्ता राम सागर ने दिया बयान, कहा खंड खंड हो जाएगी आरजेडी और महागठबंधन। भूख हड़ताल पर बैठे मिथिला स्टूडेंट जिलाध्यक्ष ने उप मुख्यमंत्री से की बातचीत, सभी मांगों को पूरा करने का दिया आश्वासन। और परीक्षा केंद्रों में उमड़ी छात्रों की भीड़, 24 फरवरी को होगी मैट्रिक की परीक्षा, 2 शिफ्ट में कराई जाएगी परीक्षा। चलिए बुलेटिन शुरुआत करते हैं। कोरोना संक्रमण के रोकथाम के लिए लागू प्रतिबंधों को खत्म करने के बाद बिहार सरकार द्वारा समाज सुधार अभियान कार्यक्रम को फिर से शुरू करने का फैसला किया गया है। इस अभियान के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भागलपुर जिला में आकर जनसभाओं को माध्यम से समाज के सुधार का आह्वान करेंगे। तय कार्यक्रम में अनुसार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 22 फरवरी को स्थानीय हवाई अड्डा मैदान में अपना संबोधन रखेंगे। मुख्यमंत्री की जनसभाओं में जिले के जीविका समूह की महिला खासतौर पर आमंत्रित रहेगी। जनसभाओं में राज्य के पूर्ण शराबबंदी अभियान, दहेज प्रथा उन्मूलन और बाल विवाह मुक्त अभियान से संबंधित राज्य सरकार की महत्वपूर्ण नीतियों और फैसलों पर मुख्यमंत्री विचार रखेंगे। पटना से खगड़िया जाने के दौरान एलजेपी नेता चिराग पासवान का मोकामा में भव्य स्वागत किया गया। मोर गांव में जिला पार्षद कुमार नवनीत हिमांशु के नेतृत्व में ढोल मंजीरे के साथ चिराग पासवान का जोरदार स्वागत किया गया। लोगों ने चिराग पासवान जिंदाबाद का गगन भेदी नारा भी लगाया है। साथ ही वही लोगों का उत्साह देख चिराग पासवान भी खुश नजर आए। बाद में चिराग पासवान मोकामा से खगड़िया के लिए रवाना हो गए। भ्रष्टाचार के आरोप में सजा पाए लालू यादव के जेल और बेल को लेकर आरजेडी के भविष्य पर बिहार बीजेपी ने जोरदार हमला किया है। जहां पार्टी प्रवक्ता डॉक्टर राम सागर सिंह ने एक बयान जारी कर कहा है कि अब आरजेडी और महागठबंधन पूरी तरह से खंड खंड हो जाएगी। डॉक्टर राम सागर सिंह ने कहा है कि समाजवाद का चोला ओढ़कर परिवारवाद को सियासी रंग देने वाले लालू यादव के घर में ही महाभारत छिड़ गया है। महागठबंधन की अब आरजेडी से दूर हो रहा है। कोई राजनीतिक पार्टी नहीं है, ये परिवारवाद के पोषक पार्टी है। ये समाजवाद का चोला ओढ़कर परिवारवाद को चलाने वाली पार्टी है। इसलिए परिवार का मुखिया को जेल के अंदर जाने के बाद इस पार्टी का भविष्य अंधकार में दिखता है। चूंकि इस पार्टी के अंदर ही आपस में झगड़े होंगे, पारिवारिक झगड़े बढ़ेंगे, पार्टी का झगड़ा बढ़ेगा, महागठबंधन के अंदर का झगड़ा बढ़ेगा और बिहार में इस पार्टी का भविष्य काफी अंधकारमय हो जाएगा। चूंकि लालू जी का अभी रेलवे का जो केस है वो भी अभी नहीं खुला है। फिर अगर वो केस खुलेगा तो उस केस में तो उनके परिवार का पूरे लोग बेल पर ही हैं। तो जेल और बेल वाली पार्टी का यही हश्र होता है। जिस तरह से कांग्रेस छोड़ करके लोग जा रहे हैं,
पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी के बिहार, उत्तर प्रदेश और दिल्ली के लोगों पर अपमानजनक बयान को लेकर बिहार बीजेपी बिफर पड़ी है। पार्टी प्रवक्ता डॉक्टर रामसागर सिंह ने मोकामा में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा है कि चन्नी का बयान दरअसल कांग्रेस पार्टी की मानसिकता और सोच को दर्शाता है। इस बयान पर बिहार में भारी आक्रोश है, जिसका खामियाजा कांग्रेस को भुगतना पड़ेगा। बीजेपी प्रवक्ता ने आगे कहा है कि नादान हाथों में कांग्रेस की कमान का नतीजा कांग्रेस भुगत रही है। नादान हाथों में कमान का ही परिणाम है कि कांग्रेस के कद्दावर नेताओं ने दल को अलविदा भी कह दिया। कांग्रेस अगर नादान के हाथों में अपना कमान दे दिया तो ये परिणाम होना ही था। चन्नी जहां बिहार, यूपी और दिल्ली के खिलाफ बयान दे रहे हैं, वहां प्रियंका गांधी ताली बजा रही है। ये नादानी का प्रतिफल है। नादान लोगों के हाथ में कांग्रेस जैसी बुजुर्ग पार्टी अपना कमान सौंपी है, उसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। आज कांग्रेस छोड़ करके जो लोग जा रहे हैं, इन लोगों के इसी व्यवहार से, इसी नादानी से लोग कांग्रेस छोड़ रहे हैं। बिहार, यूपी और दिल्ली के लोग काफी इससे आहत हैं, आक्रोशित हैं। इसका खामियाजा कांग्रेस को भुगतना होगा। बिहार के विकास को गति प्रदान करने वाले बीजेपी मंत्रियों की पार्टी ने मीडिया, आपको बता दें कि प्लेटफॉर्म पर प्रशंसा की पीठ थपथपाई है। पार्टी प्रवक्ता डॉक्टर रामसागर सिंह ने मोकामा में मीडिया से कहा है कि बीजेपी कोटे के मंत्रियों ने सूबे के चहुमुखी विकास में अपनी भूमिका अदा की है। वहीं पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने ईवीएम से देश में पहला पंचायत चुनाव सफलतापूर्वक और पारदर्शी तरीके से करारा मिसाल कायम किया है। साथ ही बिहार में दूसरे बीजेपी मंत्रियों की उपलब्धि भी ऐतिहासिक है। बिहार में धान अधिक प्राप्ति का बिहार सरकार ने 45 लाख टन का लक्ष्य रखा था। 44,90,000 टन की खरीदारी हो गई है। 99.77% का सफलता मिला है। ये बिहार में पहली बार हो रहा है कि लक्ष्य के करीब पहुंच गया है और करीब 8800 करोड़ का मुनाफा किसानों के खाते में इसके एवज में गया है। किसानों को इससे काफी फायदा मिलने जा रहा है। आप बिहार में जो भी देखेंगे कि जितने भी मंत्री हैं, उद्योग मंत्री हैं, तो रात दिन उद्योग को कैसे बढ़ावा दिया जाए, बिहार में उद्योग कैसे लगेंगे, इसकी चिंता करते रहते हैं और लगना शुरू हो गया है। इथेनॉल का 4 कंपनियां, पेप्सी कोला का बरौनी में कंपनी और आगे बढ़ाया जा रहा है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा आयोजित मैट्रिक परीक्षा 2022 का आयोजन आज से 24 फरवरी तक होगा। यह परीक्षा 2 पालियों में आयोजित की जाएगी। प्रथम पाली 9:30 से 12:45 और दूसरी पाली 1:45 से 5 बजे तक आयोजित होगी। वहीं बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के निर्देश के अनुसार परीक्षा शुरू होने से 10 मिनट पहले ही परीक्षार्थियों को परीक्षा केंद्र में प्रवेश की अनुमति रहेगी। इसके बाद ही परीक्षार्थी को परीक्षा केंद्र में प्रवेश की अनुमति नहीं रहेगी। बता दें कि नालंदा जिले में 38 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें बिहार शरीफ के 20, हिलसा के 8 और राजगीर के 10 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। इनमें से छात्रों के लिए 22 और छात्राओं के लिए 16 परीक्षा केंद्र निर्धारित है। आदर्श बूथ का कागज मिला जब मीटिंग में गए, तो परीक्षा की तैयारी के लिए हमको जो हो सकता था हमसे व्यापक व्यवस्था किया है। क्योंकि कल लगन था, तो लगन में बहुत थोड़ा सा डेकोरेशन वाला का मुश्किल था, फिर भी मैंने 9 बजे रात तक जैसे शुद्ध पेयजल, आरओ वाटर, सैनिटाइजर, बुखार नापने वाला यंत्र, ये सारे चीज और जो लोकोक्तियाँ या स्लोगन हो सकता है जो बच्चों से संबंधित हो, कोरोना से संबंधित, जो जल जीवन हरियाली या बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, इस तरह से सारे के सारे स्लोगन वगैरह व्यवस्था कर करके अपने स्तर से जो हो सकता था मैंने उत्तम व्यवस्था किया। चलिए वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए अपना बिहार।
इंडकूल फैंस, इसमें कॉपर है, ये बिजली बचाता है। 5 स्टार रेटेड, लेटेस्ट इन्वर्टर टेक्नोलॉजी के साथ। इंडकूल फैंस, मेड इन इंडिया, मेड फॉर इंडियंस। चलिए, अपना बिहार में आपका एक बार फिर स्वागत है। पूर्णिया में मिथिला स्टूडेंट यूनिवर्सिटी के छात्र डाक बंगला चौक स्थित रेणु स्मृति उद्यान में आमरण अनशन कर रहे हैं। वहीं मिथिला स्टूडेंट यूनियन के सदस्य अपनी 7 सूत्री मांगों को लेकर भूख हड़ताल पर डटे हुए हैं। वहीं आज मिथिला स्टूडेंट के जिलाध्यक्ष अविनाश मिश्रा ने बिहार के उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद से फोन पर बातचीत की है, जहां मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने मिथिला छात्रों की 7 सूत्री मांगों को जल्द पूरा करने का आश्वासन दिया है। वहीं जिलाधिकारी राहुल कुमार ने निर्देश पर पूर्व अंचल अधिकारी जयंत कुमार जूस पिलाकर आमरण अनशन को खत्म करवाया गया। पर माननीय उप मुख्यमंत्री आदरणीय तारकिशोर जी से बात करवाई। हमारी जो 7 मांगे थी वो मांग उन तक पहुंची है। उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि हम उस पर जल्द कार्रवाई करेंगे और जल्दी से जल्दी एयरपोर्ट को इसी साल में एयरपोर्ट को खास करके शुरू करवाने का हम प्रयास करेंगे। और मेडिकल कॉलेज भी अगले सेशन से नामांकन होगा। और साथ ही उन्होंने हम लोगों को आमंत्रित किया अन्य कई विषयों पर कि आप आकर के वार्तालाप करें। दाऊद इब्राहिम से भी समझौता कर लेंगे। रूढ़ी कहता है कि बिहार समाप्त हो गया। जसवाल कहता है कि मेरे हिस्से कुछ नहीं है, मैं तो कुछ हुई नहीं, सारा शराब अपराधी। और स्पीकर जिसके हाथ में सरकार है, गवर्नर और स्पीकर दोनों मिलकर रिजनेशन भेजे और सरकार गिरा दे। डीएम की भाषा किसी भी आंदोलनकारी के अनरेस्पेक्ट नहीं किया जा सकता। हम पॉलिटिकल इवेंट्स करने इन पार्टियों के तरह हमारे बच्चे नहीं बैठे हैं ना। जो पार्टी ये विपक्ष को 75 एमएलए मिला, कहां गायब है? धार्मिक आस्था के अनुसार गंगा नदी को पाप नाशिनी, मोक्ष प्रदायिनी माना जाता है। साथ ही इस दौरान अविरल धारा से प्रभावित होने वाली गंगा लोगों के जीवन जीने का आधार तो है। अगर गंगा की बात की जाए तो इसके एक बूंद जल मात्र से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है, पर इस समय बाढ़ और कटाव की विभीषिका से गंगा नदी के रौद्र रूप लोगों का सामना करना पड़ रहा है। इसी पर देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। इतना पर क्षमा कीजिए, इतना पर हमको गांव नगर छोड़ दीजिए माता। घर गिरने वाला है, घर गिर रहा है, कोई नहीं अभी तक देखने आया है। यह है बेगूसराय का तेघरा प्रखंड का आधारपुर पंचायत के वार्ड संख्या 7 स्थित अजगर बर्तर काशी वाला टोला। इस गांव के अधिकतर लोग किसान हैं जो खेती कर अपने बच्चों का गुजर बसर करते हैं। इस गांव के ही नजदीक से होकर बहने वाली गंगा नदी इन्हें जीवन प्रदान करती है, पर हाल ही के दिनों में वही गंगा नदी इनके लिए मुसीबत बनकर सामने आई है। इस गांव में पिछले कई महीनों से जारी तेज कटाव के कारण भी किसानों की सैकड़ों एकड़ की फसल लगी जमीन गंगा नदी में विलीन हो चुकी है, तो वहीं 250 घर भी गंगा नदी की चपेट में है। इस गांव की आबादी 500 से भी अधिक है। खास बात यह है कि कटाव की इस रफ्तार पर अगर ब्रेक नहीं लगा तो इसकी चपेट में काशीवाला टोला समेत गुप्ता लखमीनिया बांध भी आ सकती है। स्थानीय लोग बताते हैं कि इन परिस्थितियों के कारण यहाँ के लोग काफी डरे सहमे हुए हैं, जबकि प्रशासन मूक दर्शक बना हुआ है। घर गिरने वाला है, अब घर गिर रहा है, कोई नहीं अभी तक देखने आया है। सरकार अथियों पर गलत हुआ ज्यादा भागो भागो ब्लॉक पर गलत ना देना भागवत रहे।
भागो ये से। हम लोग का समस्या यही है जो कि मेरे घर नजदीक गंगा के किनारे आ गए, गंगा रात दिन कटते रहता है और बाल बच्चा कोई सोने नहीं पाता है, रात भर जागे रहता है, दब दब के गंगा किनारे देखने लाते आते हैं। और सरकार लोगों को समस्या दी है जो कि सर हमको व्यवस्था किया जाए कि पत्थर गिरा जाए, उसका लाइन लगा जाए कि उसको समस्या से गंभीर रूप से बचे। और गंगा किनारे से हमें मिलती रोज दिना करते रहते हैं, गंगा माता घुर जाए, मैं कि नहीं घुर रहा है। कटाव लगभग ये 2 से 3 महीनों से चल रहा है। विगत हमको लगता है 50-100 एकड़ ज्यादा जमीन कट के गंगा जी में समा गया। इसमें गेहूं, आलू, रैचा सब फसल लगा हुआ था। बिल्कुल बगल में एक मोहल्ला है जो कि बिल्कुल कटाव के बगल में आ गया है। अब उसको बचाना है, उसके बाद जमींदारी बांध है, अब उसको बचाना है। फिलहाल इस पर भी कोई काम नहीं हो रहा है। पर प्रशासन के लोग अभी तक देखने आए हैं कि नहीं? नहीं, देखने आते हैं, वो लोग रोना रोते हैं। विभाग के पास पैसा नहीं है, टेंडर भी हो चुका है, लेकिन जब तक यहाँ पर काम शुरू नहीं होगा तब तक यहाँ पर कुछ भी कहना मुश्किल है। 500 आबादी होगा धिया पुता लेकर के कम, इनको कहीं रहने का उपाय नहीं है। ईदी गिर जाएगा तो कहाँ रहेंगे, कहाँ जाएंगे, इसका कोई ठिकाना नहीं है। ये गंगा जी का ऐसा है रुख जो 10-5 रोज में घर गिर जाएगा। अगर ये 10-5 रोज में नहीं अगर व्यवस्था होगा तो हो सकता है रात को ऐसा कटाव होता है जो रात को गिर पड़ेगा, आदमी भी मर सकता है। इसके लिए सरकार को व्यवस्था करना चाहिए जल्द से जल्द। अगर कल हो सके तो कल से इस जगह भीड़ जाए जो गंगा का कटाव रुक सके। गंगा नदी में हो रहे तेज कटाव के कारण हुई भारी क्षति और उत्पन्न संकट का समाधान होते नहीं देख यहाँ के लोग धीरे धीरे गांव छोड़ करके पलायन कर रहे हैं। वहीं बाकी बचे हुए लोग अपनी जान की सलामती के लिए रत्तजग्गा भी कर रहे हैं। गंगा माँ इतना पर क्षमा कीजिए, इतना पर हमको गांव नगर छोड़ दीजिए माता। यहाँ से हमारा किधर जमीन दाथा नहीं है, इसीलिए हम गंगा माँ से क्षमा मांगते हैं, जितना पर रुक जाइए। और गंगा माँ मानते नहीं है, हम सबको क्या होगा, कोई व्यवस्था सरकार भी नहीं कर रहा है। बस नजदीक में घर आ गए, वो घर है नजदीक में आ गया, रात भर नींद नहीं होता है, जाके बिहान करते हैं। अगर सोते हैं, अगर सुतले में धसना गिर जाएगा, हम सब बाल बच्चे रह जाएंगे, गंगा माता में समा जाएंगे। टेंडर दिया, टेंडर खत्म हो गया है और रोज यहाँ पर लगे गिरे जा रहा है। हम लोग को कोई उपाय नहीं है, घर कितना नजदीक में आ गया है, हम क्या कर सकते हैं। हम लोग कोई योजना है तो उसमें चालू करे काम, लोग हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यही कर सकते हैं। कहीं लिखित शिकायत दिए हैं? लिखित दिए हैं, 2 बार 3 बार किए हैं, आज भी जा रहे हैं उन्हें घेरने के लिए। परसों किए थे, वीडियो साहब किए थे, आज सीओ से भी जाएंगे। 1 महीना पहले किए थे तो बोला काम बोरा देता है, चले जाता है। इन सभी परिस्थितियों से निपटने के लिए विभाग और स्थानीय लोगों की सारी कोशिशें जहां नाकाम साबित हो रही है, तो वहीं अभी भी यहां के लोगों की गंगा नदी के प्रति आस्था में कोई कमी नहीं आई है। इस वजह से ही गांव की महिलाएं, बच्चे, बूढ़े और पूरा गांव गंगा के तट पर गंगा की पूजा अर्चना और प्रार्थना करते हुए देखे जा रहे हैं। महिलाओं के मुताबिक वो गंगा नदी की पूजा अर्चना और गीत गा करके अपनी गलती के लिए माफी मांग रही हैं। घर गिर रहा है, काट में जा रहा है, घर गिर गया, कोई आदमी सरकार लोग देखने यहाँ नहीं आता है। अब बाल बच्चा सब गुरु करके पानी में जाएगा। यहाँ पर ये भी शासन नहीं देता है, नहीं देखने आता है। व्यवस्था किया जाए, जिसको रोक लगाए और कुछ जमीन दे करके सबके बसाइए। यार क्या कहेंगे हम, रहने कोई साधन नहीं है। बाले बच्चे गांव में गिर के मर जाऊंगा, गांव में हम गिर जाओ। रात में रहते हैं तो नींद नहीं होता है, सारा रात नहीं होता है, डर से नींद नहीं हो रहा है हमको। यहाँ पर देखिए, यहाँ घर एकदम सटा हुआ है, माल जाल लेके भाग रहे हैं बन्ना पर। अब कोई सरकार का आदमी यहाँ पर नहीं पहुँच रहा है। अब घर गिर जाएगा, गरीब आदमी कहाँ
जाएगा नहीं जाएगा इसको कुछ पता नहीं है। जो इंदिरा आवास है वो गिरने पर है गरीब आदमी के। इस संबंध में पूछे जाने पर तेघड़ा अनुमंडल के एसडीओ ने बताया है कि इस जगह पर तेज गति से कटाव हो रहा है। इसको रोकने के लिए सारी कोशिशें बेकार साबित हुई हैं। ऐसी परिस्थितियों में विभाग के द्वारा टेंडर पास किया गया है, लेकिन इस पर काम अभी होना बाकी है। इतना ही नहीं, इस दौरान एसडीओ ने पैसे के अभाव का भी रोना रोया है। इसके लिए एग्जीक्यूटिव इंजीनियर फ्लड के द्वारा जानकारी दी गई है कि इसका टेंडर हो गया है और ये छोटे प्रयास से अब इसका कटाव रोकना असंभव था। उन्होंने काफी प्रयास पहले किया और ये अब जो है काफी लागत से इसका जो है कटाव को रोकने के लिए योजना उन्होंने जो बनाई है उसके लिए टेंडर हो गया है और उनका आश्वासन हुआ है कि इस महीने जो है वो कार्य जो है चालू हो जाएगा। सर कटाव काफी नजदीक आ गया है, 200-300 घर भी नजदीक है। इसलिए जो है इसको देखते हुए जो है वो ये हुआ है कि जितनी जल्दी इसका जो है कार्य शुरू हो जाए और इसी को देखने के लिए जो है जिला पदाधिकारी महोदय के निर्देश पर हम लोग यहाँ आए हुए हैं। इससे जो है कितने घर प्रभावित हो सकते हैं और बांध के से अभी कितनी दूरी है और क्या इस पर जो है तत्काल किया जा सकता है उसको देखने के लिए हम लोग आए हैं। फिर हम लोग अपनी रिपोर्ट देंगे जिला पदाधिकारी महोदय को ताकि ये काम जो है इसको जल्दी से जल्दी युद्ध स्तर पर कराया जा सके। बेगूसराय जिले में हर साल गंगा नदी के बाढ़ और कटाव से व्यापक तबाही होती है। ऐसे में कटाव निरोधी कार्यों से भी लोगों को राहत नहीं मिल पाने की एक वजह विभाग के द्वारा मनमाने ढंग से कार्य योजनाओं को तय करना माना जाता है। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि अगर जल्द ही स्थानीय लोगों को कटाव से राहत नहीं मिली तो पूरा का पूरा गांव तबाह और बर्बाद हो जाएगा। साधना प्लस के लिए बेगूसराय से मनोहर कुमार सिंह की रिपोर्ट। गंगा माँ इतना पर क्षमा कीजिए, इतना पर हमको गांव नगर छोड़ दीजिए माता। घर गिरने वाला है, घर गिर रहा है, कोई नहीं अभी तक देखने आया है। आरा नगर निगम के मेयर, डिप्टी मेयर और वार्ड पार्षदों का चुनाव अप्रैल और मई के महीने में होने की संभावना है। आरा शहर में कई इलाकों में शिक्षाविद से लेकर समाजसेवी भी अपना भाग्य मेयर बनने के लिए आजमा रहे हैं। इसी क्रम में मेयर की भावी उम्मीदवार समाजसेवी प्रेम पंकज उर्फ ललन से खास बातचीत की हमारे ब्यूरो चीफ संजय श्रीवास्तव ने। साधना प्लस न्यूज में मैं संजय श्रीवास्तव। नगर निगम का चुनाव होने वाला है अप्रैल मई में, संभवतः घोषणा भी हो जाएगा तिथि का। और इस संदर्भ में यहाँ मेयर पद के लिए जो हमारे सामने अभी हैं बैठे हुए ललन जी, प्रेम पंकज जी उर्फ ललन जी हैं, जो भाजपा में अब तक कई वर्षों से पद पे अनेकों पदों पर रह चुके हैं और कैट के अध्यक्ष भी रह चुके हैं और नगर रामलीला समिति के भी ये अध्यक्ष रहे हैं और कई अन्य संगठनों में भी इन्होंने कार्य किया है और अभी भी कर रहे हैं। मेयर पद के लिए ये अभी अपना प्रचार प्रसार में भी लगे हुए हैं, लोगों से मिलने का काम भी शुरू है। आइए उन्हीं से बात करते हैं कि आखिर उनका मुख्य मुद्दा पहले क्या होगा। ललन जी, क्या मुख्य मुद्दा होगा मेयर पद के लिए आप चुनाव लड़ रहे हैं? पहले तो साधारा न्यूज के माध्यम से सभी अपने नगर वासियों को प्रणाम करता हूं, चरण स्पर्श करता हूं। देखिए, नगर निगम की बात करें तो चूंकि नगर निगम का जो भी फंड आता है तो मुख्य रूप से वो हम ही सब का फंड होता है और नगर निगम के द्वारा निकाले गए फंड से जो खर्च होता है उसमें काफ़ी मात्रा में लूट खसोट होती है, जिस पर नगर निगम के बारे में किसी के छुपा नहीं है। कुछ दिन पहले ही
माननीय सांसद हम लोग के ऊर्जा मंत्री के द्वारा अनेकों ऐसे लूट कांड के बारे में जांच हुई थी और उस पर कार्रवाई भी हुई थी। उसके बाद फिर काम शुरू हुआ है। तो मेरा कहना है कि नगर निगम के फंड तो बहुत हैं, क्योंकि वो हम लोग का पैसा है, लेकिन उसको सही यूज करना चाहिए। आज आप देख सकते हैं कि नगर निगम के में अगर इन करते हैं, माँ आरण देवी की नगरी है माँ आरा, और बाबू वीर कुंवर सिंह का भूमि है। जब हम इंट्रेंस पर जाते हैं तो कूड़ों का अंबार लगा रहता है। शहर में एंट्री के गेट होना चाहिए बाबू वीर कुंवर सिंह का या माँ आरण देवी का, ताकि लोगों को पता चले कि मैं आरा में एंट्रेंस गेट पर हूँ, जैसे अन्य शहरों में हुआ करता है। तो मेरा पहला काम होगा कि पहले शहर से एंट्रेंस में वो कूड़े को हटाकर एक बड़ा गेट होगा। साथ ही साथ उसके बाद शहर के अनेकों ऐसे जगह हैं जो कि हम उसको सौंदर्यीकरण करेंगे, ड्रेनेज सिस्टम को सुधारने का काम करेंगे। साथ ही साथ शहर में एक ऐसा वॉकिंग स्टिक एरिया का बनेगा, ड्रेनेज सिस्टम को सुधारने का काम करेंगे। साथ ही साथ शहर में एक ऐसा वॉकिंग स्टिक एरिया का बनेगा जिसमें आप किसी भी अपने रिश्तेदार को ले जाकर सुकून से सांस ले सकेंगे, जैसे अन्य शहरों में, अन्य देशों में होता है। हमारे पास कलेक्ट्रेट घाट एक ऐसा जगह है जहाँ पर उस तरफ डेवलप करने की मेरी मंशा है, जहाँ उसमें नौका विहार और मूविंग रेस्टोरेंट भी वहाँ पर खोला जा सकता है। नगर निगम का देखा जाता है कि रमना मैदान में बहुत सारी गाड़ियां जो हैं पड़ी हुई हैं, जो शौचालय वाली हैं, जो इस बारे में क्या कहें? देखिए, नगर निगम में अनेकों ऐसे मशीनरीज पड़ी हैं जिसका कोई इस्तेमाल नहीं है। तो जब कभी वो मेरी जिम्मेवारी में होगी तो ऐसे कभी भी ऐसे मशीनरी को नहीं लाया जाएगा जो उसका यूज ना हो। कुछ दिन पहले न्यूज के माध्यम से और मुझे देखने को नहीं मिला था कि स्वचालित शौचालय जो है अनेकों मात्रा में कबाड़ में पड़े हुए हैं, उसमें मिसयूज है, गंदे हैं, और इस तरह के शहर के अंदर उसको यूज में लाया जा सकता था। अगर गांव से, क्योंकि हम लोग का शहर के गांव से बिलोंग करता है, और गांव की महिलाएं जब शहर में मार्केट के लिए या किसी काम के लिए आती हैं तो शौच के लिए कोई जगह नहीं होता है, काफी परेशानी होती है ऐसे समय में। तो उस शौचालय को उस यूज में लाया जा सकता था, लेकिन इस तरह का कोई कार्रवाई उसमें नहीं हो रही है, जिसके चलते वो कबाड़ में पड़ा हुआ है। देखिए, जिस तरह से प्रेम पंकज जी ने साफ तौर पर ये इशारा कर दिया है कि मेयर बनते हैं तो ये जो भी समस्याएं हैं, जो मूलभूत जो देखा जा रहा है, जो महिलाएं आती हैं उनको कष्ट होता है, जो भी है नगर निगम के द्वारा जो गाड़ियां पड़ी हुई हैं, इसी तरह से शोभा की वस्तु बनी हुई है, तो उस सब का निदान कराएंगे। साधना प्लस के लिए आरा से अपना बिहार में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए साधना प्लस न्यूज। नमस्कार। इनकूल फैंस आपको सब कुछ ऑफर करते हैं। इंडियन कॉपर में बने हैं, विथ इन वाटर टेक्नोलॉजी, 5 स्टार रेटेड और बिजली भी बचाते हैं। और क्या चाहिए? तो याद रहे इनकूल फैंस, भारत में बना, भारतीयों का विश्वास। फ्रीडम स्कूटर की निकली सवारी, आजादी की नई उमंग उकाया फ्रीडम के संग 11 करोड़ से भी ज्यादा भारतीयों का भरोसा। उकाया इलेक्ट्रिक व्हीकल विकास की नई बुलंदियों को छू रहा है। भाइयों बहनों, आप याद करिए, आपके पास अपना